तो जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत बेहद स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म टाइम टू करियर में। मैं सीए रूपक मिगलानी, आपका साथी, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका होस्ट, स्वागत करता हूं आपके ही मनपसंद कार्यक्रम टाइम टू करियर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे टॉपिक 2 ऑफ चैप्टर 1 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग ऑफ क्लास 11th अंडर सब्जेक्ट अकाउंटेंसी। हम दोस्तों बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। दोस्तों, हमने हमारे इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में चर्चा की थी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, जो कि हमें बहुत ज़रूरी था समझना कि अकाउंट का मतलब क्या होता है बेसिकली, राइट। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को अकाउंटिंग कहने के लिए, या अकाउंटिंग अगर हमें करना है, किसी को बोलना है, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होना चाहिए, एक्टिविटीज़ होना चाहिए, तभी हम उसे बोलेंगे अकाउंटिंग। कोई भी एक्टिविटी नहीं रही तो हम उसे अकाउंटिंग नहीं कहेंगे। तो इसकी चर्चा हमें करना है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप फ्री वीडियोस, कलरफुल नोट्स, टेस्ट सीरीज़ या फिर हमारे पेड कोर्सेज को देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई हमारी लिंक को ज़रूर से एक बार चेक कर लीजिए। चलिए चर्चा को शुरुआत करते हैं और आज हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरे बच्चों, सबसे पहले तो ये समझना हमें ज़रूरी होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है कि वो आवश्यक चीज़ें जो किसी भी चीज़ें में होना चाहिए, किसी भी चीज़ को, जैसे अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग में कौन से ऐसी चीज़ होना चाहिए जिसे हम बोलें कि हाँ अकाउंटिंग पूरी है, और उसमें से एक भी कैरेक्टरिस्टिक या एक भी ऐसी चीज़ नहीं रही जो होना ज़रूरी है तो हम उसे अकाउंटिंग नहीं बोलेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का महत्व इतना ज़्यादा होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे, कुछ स्टेप्स के बारे में बात करेंगे आज, राइट। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। टॉपिक 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग नंबर 1, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग का जो होता है वो होता है आइडेंटिफाइंग। यस, क्या आइडेंटिफाई करना होता है हमें ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। कौन से ट्रांजैक्शन इवेंट्स वी हैव टू आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। राजू गुड्स सेल करता है 1 लाख रुपए का, किसको? कैटरीना को। राजू सेल्स गुड्स वर्थ ₹1 lakh टू कैटरीना। अब दोस्तों, ये एक ट्रांजैक्शन हुआ, इसे हम ट्रांजैक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल 2, राजू ने कुछ एक्टिविटीज़ मतलब उसने सेल किया 1 लाख का, और वो सेल करने के पीछे खर्चा हुआ, एक्सपेंस हुआ 50,000 का, और जो बचा 50,000 है वो सरप्लस है जो कि राजू का प्रॉफिट है। अरे यस, तो ये जो प्रॉफिट है ये क्या है? एक प्रकार का इवेंट है, ठीक है। देखिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए हम कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे हैं किसी के साथ, और इवेंट मतलब मल्टीपल ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट होता है उसे हम क्या बोलेंगे? इवेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इवेंट कहेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला स्टेप जो होता है उसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ठीक है।
कौन से ट्रांजैक्शन इवेंट्स आइडेंटिफाई करना होता है सर? सेकेंड स्टेप, जो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी हो, जो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी हो। चलिए हमारे फर्स्ट ट्रांजैक्शन में यहाँ पे देखते हैं, ये जो हमने ट्रांजैक्शन देखा मेरे बच्चों, ये यहाँ पे मनी के टर्म्स में मेजर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गुड्स, अरे गुड्स बेचा 1,00,000 रुपए का, तो ऑब्वियसली मनी इन्वॉल्व है, तो ये मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी है, आंसर इज करेक्ट। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ट्रांजैक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, और वो जो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी होते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस लेके जाते हैं। मतलब सेकेंड स्टेप जो हमारा होता है वो मेजरिंग होता है। अगर वो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी होता है तो ही हम उसे नेक्स्ट प्रोसेस में लेके जाते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ जाने के लिए क्वालिफाई होता है, अगर उसे अकाउंटिंग कहना है तो। मैं आपको दूसरा एक एग्जाम्पल दे रहा था। राजू है, राजू एग्रीड टू सेल प्लॉट ऑफ लैंड टू कैटरीना। राजू ने कैटरीना को एक प्लॉट ऑफ लैंड सेल करने का वादा किया। कैटरीना ने बदले में राजू को एक और प्लॉट ऑफ लैंड देने का वादा किया। अब दोस्तों इस ट्रांजैक्शन में मेरे को बताइए, कहीं कहीं पैसा इन्वॉल्व हो रहा है क्या? कहीं पैसा इन्वॉल्व हो रहा है? यस, माय क्वेश्चन इज टू यू, whether money is involved into it or not. My dear friends, the answer is no, money is not involved. So can we say this thing कि it is not measurable in terms of money? Answer is wrong. मेरे दोस्तों, मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब ये नहीं होता है कि किसी ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज में पैसा होना जरूरी है। क्या पैसे में उसे मापा जा सकता है? क्या ये प्लॉट ऑफ लैंड की कुछ ना कुछ तो कीमत होगी ना, तो इट इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। इट इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, ऐसा हम कहेंगे। तो दोस्तों ये होता है हमारा सेकंड स्टेप, मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, मेजरमेंट। दो नो मनी इन्वॉल्व बट इट इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। नाउ थर्ड इज रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। हमारा जो थर्ड एक्टिविटी या थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। तो हमने कहाँ तक अभी आ गए? हमने देखा आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग के बाद हमने देखा यहाँ पे मेजरमेंट, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ। हमने देखा फिर मेजरमेंट, अब थर्ड रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। यस, एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने सुपरवाइजर को अपॉइंट करके रखा है। अब सुपरवाइजर के अंडर कुछ लेबर काम करते हैं, राइट? एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने सुपरवाइजर अपॉइंट किया है, और सुपरवाइजर के अंडर कुछ लेबर वर्क करते हैं। अब सुपरवाइजर डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज। लेबर को कुछ ना कुछ सामान, ज़रूरतमंद की चीज़ें लग रही होगी जो कि सुपरवाइज़र को ला के देना ज़रूरी है ताकि कंस्ट्रक्शन का काम चलते रहे, राइट? तो लेबर क्या करते हैं? लेबर एक काला तार मांगते हैं। आपने देखा होगा जब बिल्डिंग बनती है बड़ी बड़ी, तो वहाँ पे कॉलम खड़े होते हैं लोहे के, वहाँ उसे काले तार से बांधा जाता है, तो वो काला तार कंस्ट्रक्शन के यूज़ में आता है। तो लेबर का काला तार ख़त्म हो गया, अब उसने काला तार मांगा, सुपरवाइज़र ने काला तार लाके दे दिया। लेबर ने वापस कुछ बोला कि सर बहुत समय से काम कर रहे, कुछ चाय पानी का खर्चा दे दो, नाश्ता करके आते हैं, टी एक्सपेंसेस। सुपरवाइजर ने उनके लिए चाय भी अवेलेबल करवा दी। अब लेबर वापस क्या बोलते हैं? उनको वेज पेमेंट करना है, ठीक है? अब उनका रोजी से आते हैं वो, ठीक है, दिन की रोजी जो भी देना हो 500 1000, ये दिन की रोजी से आते हैं वो, और वो वेज पेमेंट लेबर को देना होता है, ठीक है? तो ये सब जो सुपरवाइजर कर रहा है, यस, जो सुपरवाइजर ये सारी जो चीज़ें उसने किया है, सुपरवाइजर ने क्या क्या किया है? सबसे पहले तो काला तार, फिर टी, फिर वेजेस,
यानी कि ये जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है ये मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी में थी। इन एक्टिविटीज़ को क्या करना है, सुपरवाइज़र को रिकॉर्ड करना है या अकाउंटेंट को रिकॉर्ड करना है। सुपरवाइज़र तो मॉनिटरिंग के लिए होता है, अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के साथ साथ अच्छा कौन से ऑर्डर में रिकॉर्ड करना है, क्रोनोलॉजिकल में। जो पहले हुई एक्टिविटी उसे आप पहले रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। इसे हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंशियल ऑर्डर। अब मेरे दोस्तों अब इसे क्लासीफाई करना है। देखिए काला तार से संबंधित अब और दूसरे खर्चे भी हो सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर में या कंस्ट्रक्शन बिजनेस में थोड़े कॉमन हो, राइट। तो ऐसे सारे खर्चे को हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस में डाल दें या डायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंसेस में डाल दें तो सही रहेगा। यस। टी, अब चाय का खर्चा मांगा है, हो सकता है नाश्ते का खर्चा बाद में मांगे, तो क्या नाश्ते का एक अलग से हम लिखेंगे उसमें अकाउंट्स में कि भैया टी इतना, नाश्ता इतना? नहीं, हम यहाँ लिखेंगे रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, राइट। अब वेजेस, वेजेस अब एक बार वेज दिया फिर दूसरी बार वेज दिया तो हर वक्त हम वेज 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 1 वेज 2 ऐसा लिखेंगे? नहीं, हम एक हम क्लासीफाई करेंगे जिसे हम बोलेंगे सैलरी एंड वेजेस। एक हेड क्लासीफाई करेंगे, ग्रुप क्लासीफाई करेंगे जिसे हम बोलेंगे सैलरी एंड वेजेस। यानी कि हम क्या करते हैं क्लासीफाइंग में, सिमिलर प्रकार की एक्टिविटीज़ को एक ग्रुप में क्लासीफाई कर देते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, सैलरी एंड वेजेस। मतलब क्लासीफाई मतलब ग्रुप क्रिएट करना सिमिलर एक्टिविटीज़ का, ग्रुप ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज, ग्रुप ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज। ओके, तो रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग ये हमारा तीसरा स्टेप था, राइट। अभी तक क्या क्या देख लिया हमने देखा सबसे पहले आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। यस, अब आएगा नेक्स्ट स्टेप, समराइजिंग। हाँ दोस्तों, हमने क्या किया, क्लासीफाई किया था ट्रांजैक्शन इवेंट्स को। अब हमने क्लासीफाई किया तो क्लासीफाई कैसे किया, हमने ग्रुप क्रिएट कर लिया। ओके, ग्रुप क्रिएट कर लिया। अब सिमिलर क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग को मैं लिखता हूं, हमने सिमिलर एक्टिविटीज को, सिमिलर एक्टिविटीज को एक ग्रुप में डाल दिया, उसका एक कॉमन ग्रुप फॉर्म कर लिया सिमिलर एक्टिविटीज का, ठीक है। अकाउंट की भाषा में ये कॉमन जो ग्रुप फॉर्म कर लिया, इसे हम बोलते हैं अकाउंट भी बोलते हैं इसे, या लेजर भी बोलते हैं। अकाउंट भी बोलते हैं, लेजर भी बोलते हैं। अब दोस्तों ये जो क्लासीफाई करने का जो मेथड है, मतलब अकाउंट और लेजर में एक्सपेंसेस को डालने का या कोई भी ट्रांजैक्शन इवेंट्स को डालने का जो मेथड है, जो रूल्स है, वो अकाउंटिंग रूल्स हम फॉलो करते हैं। वो अकाउंटिंग रूल्स अगर बराबर फॉलो होते हैं तो अकाउंट्स बाद में समराइज होते हैं, समराइज होते हैं, समराइज होते हैं ट्रायल बैलेंस में। नंबर 1 ट्रायल बैलेंस में समराइज होते हैं। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस में समराइज होते हैं। नंबर 3 बैलेंस शीट में समराइज होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने क्लासीफाई ठीक प्रकार से कर लिया बाय फॉलोइंग ऑल द अकाउंटिंग रूल्स, बाय फॉलोइंग ऑल द अकाउंटिंग रूल्स, ठीक है, देन यू हैव टू पोस्ट इट इनटू द लेजर. I have told you that you have to group the similar activities into one group. We call it account. At times we also mean it ledger posting. उसके बाद हम अकाउंट्स को समराइज करते हैं। समराइज करते हैं तो ये 3 प्रकार के हमारे 3-4 प्रकार के हमारे ये समरी फॉर्म बनती है, स्टेटमेंट्स बनते हैं जिसे हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट. नोट्स टू अकाउंट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ अ कंपनीज. अब दोस्तों ये इसका क्या मकसद है समराइज करने का? ये हमें किसी भी बिजनेस का ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताते हैं और ओवरऑल उसकी आज की डेट की फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं.
मान के चलिए फॉर एन एग्जाम्पल यस, ये राजू है, राइट? राजू है, राजू का एक बिजनेस है, राजू का एक बिजनेस है। बच्चों ये बिजनेस में अब ये साल भर, ठीक है, साल भर, हमारे अकाउंटिंग की भाषा में हमारा साल कब से स्टार्ट होता है? अप्रैल 1 से स्टार्ट होके नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च में एंड होता है, ठीक है। अप्रैल 1 से स्टार्ट होके नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च, यानी कि 23-24 की बात करो तो अप्रैल 1 23 टू 31 मार्च 24। अब इस दौरान इस बिज़नेस में कई सारी एक्टिविटीज़ हुई होगी, उसमें कई सारे ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स हुए होंगे। उससे राजू उस ट्रांजैक्शन इवेंट्स को राजू ने रिकॉर्ड किया होगा, क्लासीफाई किया होगा। अब राजू को अपने बिजनेस के रिजल्ट्स देखना है, तो क्या एक एक ट्रांजैक्शन इवेंट्स को बार बार जाके देखेगा? क्या वो नहीं, वो एक समरी स्टेटमेंट्स बनाएगा, जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि किसी भी बिजनेस का क्या बताता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है और फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। ये कैसे पता चलता है? ये कुछ नहीं, ये 3-4 स्टेटमेंट बना के, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स। ओके, नाउ एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। अब दोस्तों हम अपना प्रीवियस एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें तो कॉन्ट्रैक्टर को अगर ये देखना है कि भाई साहब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, तो वो क्या करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेगा। अब कॉन्ट्रैक्टर को ये भी अगर देखना है कि मैं क्या एक्सपांशन कर सकता हूँ, मुझे कोई बैंक से लोन लेना है, तो क्या मुझे बैंक लोन देगा नहीं देगा? बैंक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ नहीं है, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। ओके, अगर आपको आज आप बिजनेस करते हो मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में आपको एक्सपांड करना है, तो वह एक्सपांशन के लिए सबसे पहले आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, जजमेंट लेना पड़ेगा कि मेरा बिजनेस ओवरऑल कैसा कर रहा है, फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। ये कैसा पता चलेगा? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, इसके माध्यम से पता चलता है। तो अगर आपको एनालाइज भी करना है तो आपको बहुत अच्छा अकाउंटिंग में एक्सपर्ट बनना होगा, राइट? नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, कॉन्ट्रैक्टर। अब दोस्तों कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई अपनी कंपनी चलाता है, कॉन्ट्रैक्टर की मान के चलिए इसकी बहुत बड़ी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। ओके, तो दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है मतलब बड़ी कंपनी है, इसके यूजर्स कौन है? इसके यूजर्स बहुत सारे हो जाएंगे, तो हर किसी को कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत है ये जानने की कि भैया इनकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, ताकि उनको ये पता चले, ये सिक्योरिटी मिले कि उनको जॉब से कभी नहीं निकाला जाएगा। जो कंपनी में पैसा लगाए हुए शेयर होल्डर्स, उनको जानना आवश्यक है कि कंपनी कैसा कर रही है, हम पैसा निकाल ले या और डालें, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग का, वो होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। हम कम्युनिकेट करते हैं, क्या कम्युनिकेट करते हैं? हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कम्युनिकेट करते हैं। किसको कम्युनिकेट करते हैं? स्टेक होल्डर्स को। हमारे स्टेक होल्डर्स मतलब यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन्हीं को हम बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। ओके, राइट, ऑलराइट। तो दोस्तों ये हमने बात की एक्टिविटीज अंडर अकाउंटिंग के बारे में। हमने सबसे पहले देखा आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, राइट? आइडेंटिफाइंग, पहला स्टेप आइडेंटिफाइंग। दूसरा स्टेप होता है मेजरमेंट, देयर आफ्टर रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। ओके, क्लासिफाइंग क्या होता है ये हमने समझा था। देयर आफ्टर समराइजिंग के बाद एनालाइज या इंटरप्रेट,
ओके, राइट। उसके बाद कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। तो अगर ये सारी स्टेप्स रही अकाउंटिंग में तो ही हम बोलेंगे कि अकाउंटिंग क्या है, तो ही हम बोलेंगे कि अकाउंटिंग कंप्लीट है। ठीक है, मतलब ये स्टेप्स अकाउंटिंग कहने के लिए, किसी भी चीज़ को अकाउंटिंग कहने के लिए ये स्टेप्स होना ज़रूरी है। इसे ही हम एक्टिविटीज़ अंडर अकाउंटिंग कहेंगे, इसी है हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बहुत ही नॉलेजेबल रहा होगा आपके लिए। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हैं, और लाइक शेयर करना ना भूलें। और वापस से अगर आपको हमारे फ्री नोट्स, फ्री वीडियोस और फ्री टेस्ट सीरीज चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दी है उसे चेक करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। रूपक मिगलानी साइनिंग ऑफ।